अनवर रज़ा साहब, फैज़ हमीद साहब से कोई मिला है, स्पेशल मुलाकात हुई है, कोई खबर है आपके पास इस तरह की? देखिए, फैज़ हमीद साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मीडिया का काम क्या है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कोई आपने हक़ाइक़ जो हैं वो आपने इस कौम के सामने रखने हैं। ये टैक्स पेयर से सरकारी इदारे चलते हैं और ये आवाम का हक़ है कि मालूमात तक रसाई हो। हाँ, इसमें स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी जो ख्वाहिश है वो नहीं होनी चाहिए, जो जर्नलिज्म के एथिक्स है उनको फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं इस सारी सियासत की तरफ कि कहाँ घूम रही है। अब मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी, हो भी रही हैं, और कुछ गिरफ्तारियाँ इल्तवा का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ा फैसला था, ये कोई मामूली फैसला नहीं था। इसलिए बहुत सारी जो अहम गिरफ्तारियाँ हैं वो ज़रा ज़ेर इल्तवा हैं। उसको वक्त के साथ साथ शायद वो गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी और बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड भी होंगी। देखिए, इस मुल्क में जिसका जो इख्तियार है, अगर वो उससे तजावुज़ करेगा तो फिर सवालात उठेंगे। वो अदलिया हो, वो फ़ौज हो, वो मीडिया हो, वो एग्जेक्टिव हो, तो उस पर बात तो की जानी चाहिए, लेकिन बात हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर की जानी चाहिए। टॉप सिटी का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो सबके सामने है। उसके बाद जो उनके फैज़ हमीद साहब पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। देखिए, अब मसला ये है कि फ़ौज 9 मई के वाक़यात को मैंने पहले भी कहा बगावत समझती है। उन्होंने इस बगावत को कुचला है और इसके जो किरदार हैं उन किरदारों को अब कटहरे में लाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो गिरफ्तारी थी, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। उसके बाद आप ये तवक्को कर सकते हैं कि बहुत सारी और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। ज़ेर-ए-इल्तवा गिरफ्तारियों का इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी सारे हालात चेक किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा हासिल कर रही है क्योंकि वो उनकी डायरेक्टली विक्टिम रही है। बहुत सारे वाक़यात अभी हमारे सामने भी नहीं हैं, शायद वो इतने ज़रूरी नहीं, क्योंकि 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है और ये वाक़े ने एक इदारे की, फ़ौज की जो बुनियादें हैं उनको हिला कर रख दिया है। ये मामूली वाक़या नहीं है। लिहाजा ये डिसीजन जो था, कलेक्टिव डिसीजन था फ़ौज के आला हुकाम का, तमाम कोर कमांडर्स का, कि हमने इस हद तक जाना है। देखिए, अगर ये बगावत खुदा न खास्ता कामयाब होती तो फिर इस मुल्क के क्या हालात होते। लिहाजा इसको कुचला गया है और इसके जो किरदार हैं उनके साथ आईनी हाथों से निमटने का ये फ़ैसला फ़ौज ने किया हुआ है। और उसमें जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो आप इन हुकूमत की तरफ रख दीजिए। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब के बयान देख लिए, डार साहब के बयान देख लिए। आप क्या समझते हैं कि ये बयान वो खुद से दिए जा रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनका इजहार कर रहे हैं? क्योंकि जब बंदा बरसरे सर्विस होता है, इक़्तिदार होता है, तो शायद उस तरह बात नहीं की जा सकती, लेकिन जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप बात ज़रूर करते हैं। लिहाजा इसलिए ये सियासी जो अकाबरीन है ये अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर रहे हैं और इस हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आगाह हैं। उन्होंने ही गो एड दिया हुआ है अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप को, इसहाक डार साहब को, ख्वाजा आसिफ को, कि आप उस दौर की जो बात है, जो कुछ हमारे साथ, हमारी जमात के साथ हुआ, उस पर इजहार ज़रूर कीजिए, मीडिया के सामने बात कीजिए। लिहाजा इसलिए हम उनकी गुफ्तगू के पैराए में रह कर जो हालात व वाक़यात हैं उनका इजहार कर सकते हैं ताकि कौम तक ये जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँच सकें। रज़ी साहब, 190 मिलियन पाउंड केस है, उधर ऑडियो लीक्स है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मना कर दिया है। तो सर, अगर ये रुकते रहेंगे तो फैसले कब तक आएंगे और ये केसेस आप समझते हैं गैर मामूली हैं? देखिए, मुझे वो जो रिकॉर्डिंग वाला केस है वो गैर मामूली लगता है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही अगर आज अब ये तहकीकात में बात सामने आ रही है कि बानी पीटीआई के पास 3 यूरोप की सिमों के व्हाट्सएप अकाउंट्स जो थे वो मौजूद थे। वो एक उस तरह की टैबलेट में थे। उस टैबलेट की जो एडवाइस थी वो उनकी साहबजादी टेरियन वाइट ने की थी। उनको एक गुफ्तगू के दौरान जो गुफ्तगू जो थी वो जेल हुकाम के कहने के ऊपर करवाई गई थी कि पापा वो वाला टैबलेट आप ले लें, उस टैबलेट के अंदर जो है वो सिम डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मेरे ज़राए जो थे जेल के अंदर, मैंने उनसे पूछा, जब बानी पीटीआई को जेल गए हुए कुछ 2-2.5 हफ्ते हुए थे, तो उन्होंने कहा वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा फारग हो चुके हैं दिमागी तौर पे। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे जी वो दीवार की तरफ देख के ना बातें करते रहते हैं। मैंने कहा जब वो बातें कर रहे होते हैं उनके कान में हैंड फ्री लगा होता है कि नहीं भाई ये पता देख के बताना है मुझे आपने। तो कहने का मतलब ये है कि वो सहूलत जो थी जेल से बाहर राब्ते की वो उनके पास पहले दिन से थी। और अब आप देखिए, जैसे ही इनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग की बात आती है, उधर हम देखते हैं कि अदालतों के कुछ जज जो हैं वो मॉनिटर करने वाली एजेंसी और उनके सरबराहों के बारे में स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर देते हैं और उन्हें मना कर देते हैं। यानी इधर बानी पीटीआई की ये इंकशाफ होता है, उधर
हमारी अदलिया जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो इस हवाले से निकलेगा, मतलब मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ प्योर, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए अपना अल्लाह आपका भला करे, अगर कोई मर्डर हो जाता और उसकी एक सीसीटीवी फुटेज है तो हम इस बुनियाद के ऊपर उस मर्डर को छोड़ के और उस सीसीटीवी फुटेज के लिए कैमरा लगाने वाले के पीछे पड़ जाए कि आपने ये कैमरा लगाने की इजाज़त किससे ली थी और लीगली आपने लोगों की प्राइवेसी के अंदर इंटरफेयर किया, आप ये नहीं कर सकते, इधर आओ ना ज़रा। यानी कातिल को पकड़ने की बजाय हम वो फुटेज बनाने वाले कैमरे को इंस्टॉल करने वाले को पकड़ने चल पड़े। बज़ाहिर यही लगता था कि कुछ जज हजरात भी, अब देखिए ना, एक साहब जो हैं वो रिश्वत ले रहे हैं बाकायदा, उनकी वीडियो ऑडियो आती है, आप बजाय उसको फोरेंसिक करवाएं और फोरेंसिक करवा के उसके असली या नकली होने का फैसला करें, उसकी बजाय आपने वो ऑडियो रिकॉर्ड करने वालों के पीछे दौड़ लगा दी। बरतानिया के अंदर जज के बारे में कमेंट करने के ऊपर जो ट्रंप साहब हैं उनके खिलाफ एक ऑडियो लीक हुई, ऑडियो के ऊपर ट्रंप साहब को बुलाया गया, उन्हें पूछा गया ये आपकी ऑडियो है, आपने अपने वकील से बात कर रहे थे भाई, ठीक है, तो वकील से बात की है, उन्होंने कहा हाँ की है, अदालत ने कोई दूसरी बात नहीं की, फाइन कर दिया उनको, कॉन्विक्ट कर दिया। तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ये भी एक पहलू था और है जिस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और फिर जैसे ही पार्लियामेंट ने नोटिस लिया उसको स्टे कर दिया, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना उसको स्टे कर दिया। भाई आप किसी तरफ बात बढ़ने तो देते, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया था तो वो होना ही था। ये जो जहाँ तक 190 मिलियन पाउंड वाली बात है, ये कल तक के लिए उन्होंने प्रोसीडिंग नहीं रोकी, उन्होंने कहा आप प्रोसीडिंग करते रहिए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा फाइनल ऑर्डर आप नहीं देंगे तब तक के कल की तारीख दे दी है, कल तक हमें आके FIA बता नहीं देती कि मामला क्या हुआ, देखिए कल क्या होता।